हाँ तो दोस्तों 3.4 का दूसरा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि यदि द्विघात समीकरणों के मूल उपस्थित हो, अस्तित्व में हो, तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन ये है, ये एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसके मूल हैं या नहीं है अस्तित्व में। तो सबसे पहली बात कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हों तो मूल वास्तविक होंगे और अस्तित्व में भी होंगे। तो इसमें मान रख के देख लो, बी स्क्वायर यानी कि x का गुणांक होता है बी स्क्वायर, तो 2 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 8 होता है। वैसे तो मैं बता देता हूं आपको, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 दूना 4, 4 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 2 2, यानी 4 इंटू 2, तो 4 दूना 8, 8 हो गया। देखो ये 8 हो गया, माइनस का 4 दूनी 8 इंटू 1 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 8 में से 8 गए तो 0 इक्वल टू 0, तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ये तो हो गया, पता चल गया कि मूल वास्तविक होंगे। ये एक स्टेप हो गया। अब आती है बात इसके मूल ज्ञात करने की। तो 2x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0, इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्या है, x बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। निकाल लो x का मान, x की वैल्यू तो निकालनी है, समीकरण का हल मतलब x का मान। b क्या है 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। वैसे तो आपने यहां निकाला है, लेकिन आपको फिर से निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि समीकरण में मान तो रखना ही है ना। 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 1, है ना, अपॉन ट्वाइस ऑफ a यानी कि 2 इंटू 2 रूट 2 प्लस माइनस 8 माइनस 8 अपॉन 4, क्या आया 2 रूट 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 4। अब देखो x की दो वैल्यू आ गई प्लस और माइनस के लिए, तो एक बार प्लस के लिए लो, x बराबर 2 रूट 2 प्लस 0 अपॉन 4 यानी कि 2 रूट 2 अपॉन 4, यानी कि 2 दूना 4 और 2 रूट 2 एकदम 2 रूट 2 और 2 में से काटेगा तो रूट 2 बचेगा, तो 1 अपॉन रूट 2। एक बार माइनस के लिए x बराबर वही 2 रूट 2 माइनस का 0 अपॉन 4, तो 2 रूट 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन रूट 2। तो x की दो वैल्यू आ गई, x बराबर 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। हाँ तो दोस्तों 3.4 का दूसरे का सेकंड क्वेश्चन वही। सबसे पहले आपको इसके मूल पता करने का पड़ेंगे कि अस्तित्व में है नहीं है। तो सबसे पहले कैसे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो b की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a क्या है 9 इंटू c यानी कि माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, ये क्या हुआ 4 दूनी 8 माइनस का 8 नॉट थे 72, प्लस का 72 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो प्लस करोगे तो ये क्या आएगा 9 और 2 1, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1 5, 7 और 5 12 121 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 121 हमेशा बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक होंगे, यानी अस्तित्व होगा इनका। तो सबसे पहली बात ये हो गया। अब वापस मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 2 बराबर 0, वही श्रीधराचार्य विधि से क्या, x बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो x बराबर b क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर
माइनस का 4 इंटू ए 9 इंटू सी यानी कि माइनस का 2, ठीक है ना, अपॉन प्राइस ऑफ ए 2 इंटू 9, ठीक है ना। एक्स बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस का नॉट थे 72 प्लस का 72 नॉट थे 72, अब अपॉन 2 नाम 18, तो 7 प्लस माइनस ये हो गया 1 to 1 अपॉन 18। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस माइनस 121 का रूट क्या होता है 11 अपॉन 18। एक्स बराबर, अब ये देखो ये प्लस माइनस के लिए दो मान आ गए, तो पहले प्लस के लिए एक्स बराबर 7 प्लस 11 अपॉन 18, तो 18 अपॉन 18 बराबर 1। फिर माइनस के लिए एक्स बराबर 7 माइनस का 11 अपॉन 18, तो ये हो गया 11 में से 7 गए तो, या 7 में से 11 गए तो, 7 में से 11 गए तो माइनस का 4 अपॉन 18 यानी कि 2 अपॉन 9 माइनस का 2 नाम 18, तो x के दो मूल आ गए 1 और माइनस का 2/9। दोस्तों 3/4 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन वैसे ही करना है, लेकिन ये द्विघात समीकरण के रूप में ही है, तो पहले इसको रूप में बदलो। एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स बराबर 3, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 3x, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मूल वो रूप बन गया। अब इसका अपन को पता करना है कि इसके मूल होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4a, ए क्या है 1, सी कितना है 1 बराबर 0, तो 3 तिया 9 माइनस का 4 बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 में से 4 गए तो 5 ग्रेटर देन 0, तो वास्तविक मूल होंगे, है ना। तो अब देखो वही यहां से ये समीकरण यहां से आएगी, ये उतरेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो x के मूल निकालने के लिए क्या है वही श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि से क्या आएगा x बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। x बराबर b क्या है, यहां है 3 आएगा बेटा, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यहां पॉजिटिव का ही आएगा मान, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 माइनस सॉरी पूरा ही लिखना पड़ेगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4a क्या है 1, c क्या है 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a यानी 1, है ना। x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस का 4 अपॉन 2, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो 4 के दूसरे का चौथा क्वेश्चन, सबसे पहले हमारे को पता करना पड़ेगा कि इसके मूल होंगे या नहीं होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a क्या है √2 इंटू c क्या है 5√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का √2 इंटू √2 2 इंटू 5 10 चौक 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 49 में 9 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल यानी ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक आएंगे, मूल वास्तविक आएंगे। तो अब इसके बाद में देखो सबसे पहले वही √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। सबसे पहले श्रीधराचार्य विधि से क्या करेंगे x बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, तो x बराबर b का वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a क्या है √2 इंटू c क्या है 5√2 अपॉन ट्वाइस ऑफ a यानी कि √2। तो x बराबर क्या आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस का, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा √2 इंटू √2 2 5 10 10 चौक 40 अपॉन
2√2, है ना। तो क्या बचेगा 7 प्लस माइनस √9 अपॉन 2√2, है ना, √9। तो x बराबर 7 प्लस माइनस √9 का 9 का रूट क्या होता है 3 अपॉन 2√2, यही तो होता है। एक बार प्लस के लिए x बराबर 7 प्लस 3 अपॉन 2√2 यानी कि 10 अपॉन 2√2 यानी कि 5 अपॉन √2, है ना। ऐसे ही माइनस के लिए क्या आएगा x बराबर 7 माइनस 3 अपॉन 2√2 यानी कि 4 अपॉन 2√2 यानी कि देखो 2 चौक 4, 2 दूना 4 होता है, ऊपर 2 बचा नीचे √2 से 2 बार कटेगा तो √2 बचेगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई 5 अपॉन √2 और √2। तो 3.4 के दूसरे का 5वां क्वेश्चन, सबसे पहले मूल है नहीं ये देखते हैं। b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस का 4a यानी 1 इंटू c क्या है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पंजे 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देखो 16 में से 20 गए तो माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट 0, यानी कि ये नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं है या वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, यही आंसर आएगा इसका। ठीक है ना। 3.4 के दूसरे का 6वां क्वेश्चन, सबसे पहले अपन को ये पता करना है इसके मूल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए द्विघात समीकरण होनी चाहिए ना। ये मूल नहीं, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, पहले बदलो। तो सबसे पहले कैसे बदलेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। बाजू गुणा कर दो, ये x कैंसिल हो गया तो -2 बराबर अंदर 3 इंटू x माइनस 2, ठीक है ना। तो ये -2 बराबर ये अंदर 3 इंटू किससे होगा x स्क्वायर माइनस 2x से, x स्क्वायर माइनस 2x से इंटू होगा। तो माइनस का 2 बराबर अंदर 3 इंटू होगा ना, 3x स्क्वायर 3 दूना 6x। अच्छा इसको इधर पक्षांतरण कर लो तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण आ गई। तो मूल देख लेते हैं, माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b क्या है यहाँ पे माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4, a क्या है 3 इंटू c क्या है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो 6 36 माइनस का 4 3 12 12 दूनी 24, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 12 इज ग्रेटर देन 0 यानी वास्तविक मूल होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक है। तो अब देखते हैं अपन मूल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे श्रीधराचार्य विधि से। लेकिन हमारी द्विघात समीकरण कहाँ होगी, ये वाली द्विघात समीकरण होगी हमारी। तो लिख दो, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0। तो अब श्रीधराचार्य विधि से क्या होगा, x बराबर b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। x की वैल्यू x बराबर b की वैल्यू क्या है 6 है, पॉजिटिव में रखनी है हमेशा, अगर इसका नेगेटिव मान है तो भी यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में प्लस माइनस b स्क्वायर क्या आएगा -6 का स्क्वायर, अब की बार -6 का स्क्वायर आएगा अंदर, तो -6 का होल स्क्वायर -4 a क्या है 3 c क्या है 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ a यानी 2 इंटू 3, है ना। x बराबर 6 प्लस माइनस √36 माइनस का 6 24 अपॉन 2 3 6। अब देखो x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 गए तो 12 √12 अपॉन 6। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6 प्लस माइनस 12 है ना। वैसे तो आपका आंसर बेटा यही आ जाएगा, लेकिन और सॉल्व करना चाहो तो इसको 6 प्लस माइनस 12 को क्या बोल सकते हैं 4 3 12, तो बाहर आ जाएगा 2√3 अपॉन 6। यानी देखो x बराबर यहां से भी 2 निकल सकता है, यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो देखो कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया बाहर तो अंदर क्या बचा 2 3 6 प्लस माइनस यहां से भी 2 कॉमन गया था तो √3 बचेगा, नीचे क्या आया 6, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं अपन 2 3 6 काट सकते हैं ना, 2 1 2 2 3 6, तो क्या बचेगा देखो
3 प्लस माइनस √3/3, 3 कट गया ना, तो x का मान क्या आ गया 3 प्लस माइनस √3/3, ये आपके मूल आ गए।